गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सत्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी। बहुत रिसेंट जजमेंट है 7 जून 2022 का। और इस केस के अंदर एक बहुत लिमिटेड इशू जो है वो इन्वॉल्व है। वो ये है कि इस केस के अंदर एसएससी ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे किए डीजीटीसीपी को। डीजीटीसीपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, और ये चार्जेस जो है वो हुडा के थ्रू पे किए गए। जब ये चार्जेस पे किए गए तो सवाल ये था कि इन चार्जेस को पे करने में एसएससी ने टीडीएस काटना है या नहीं काटना। तो एसएससी का ये मानना था कि ये चार्जेस जो हैं वो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जा रहे हैं, हुडा के थ्रू है, हरियाणा गवर्नमेंट को जाने हैं, इसलिए इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि गवर्नमेंट को टीडीएस चाहिए, टैक्स चाहिए, तो जब ये चार्जेस पे होते हैं तो वहाँ पे भी ये गाइडलाइंस दी जानी चाहिए, वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि आप ये चार्जेस जब पे करने जा रहे हैं तो इनके ऊपर टीडीएस बनता है। सारी की सारी लायबिलिटीज, सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो एसएससी के ऊपर डाल दी जाती है। बहरहाल इस केस के अंदर एसएससी ने 2 सालों के डेवलपमेंट चार्जेस पे किए बिना टीडीएस जमा किए। असेसिंग ऑफिसर साहब को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था, और एसएससी ने जो है वो चैप्टर 17B का जो है वो डिफॉल्ट कर दिया है। तो जो टीडीएस नहीं काटा उसका जो एसएससी को खामियाना भुगतना पड़ेगा कि एसएससी को अपनी टीडीएस, पहली बात वहाँ पे जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये पूछेगा कि साहब किस पैन नंबर पे मुझे टीडीएस काटना है, फिर अपनी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करेगा। यदि टीडीएस की रिटर्न फाइल बाई चांस किसी वजह से नहीं हुई तो उसके ऊपर 200 रुपये पर डे की उसको फीस भी जमा करनी पड़ेगी। और असेसिंग ऑफिसर साहब यही नहीं रुके, एसएससी के ऊपर 271C की पेनल्टी भी लगा दी कि आपने जो है वो 271C का उल्लंघन किया है और इस पर आपको पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो जो एसएससी को टीडीएस ना काटने पर जो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं कि आपको टैक्स भी देना है, आपको इंटरेस्ट भी देना है, आपको 234C की फीस भी देनी है, और उसके बाद 271C की पेनल्टी भी लगा दी। और मजे की बात यह है कि जब एसएससी सीआईटी अपील साहब के पास गया तो सीआईटी अपील ने इसको कंफर्म कर दिया। एसएससी को जो है वो आईटीएटी जाना पड़ा, और आईटीएटी ने अपने ही एक जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहा कि स्पेस टावर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जेसीआईटी न्यू दिल्ली 26 मई 2022 में ही दिल्ली आईटीएटी ने ये डिसाइड किया था कि यदि कोई हुडा को चार्जेस पे किए गए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस पे किए गए हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं बनता। और उस केस का हवाला लेते हुए दिल्ली आईटीएटी ने इस पर्टिकुलर केस में एसएससी को 2 सालों के अंदर एसएससी की पेनल्टी को डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि ये चार्जेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को पे किए गए हैं, इन चार्जेस के ऊपर एसएससी की टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं बनती, इसीलिए एसएससी के ऊपर 271C की पेनल्टी भी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, कितनी एक एसएससी के लिए कैसी परिस्थिति है कि वो गवर्नमेंट को चार्जेस पे करता है, जब असेसिंग ऑफिसर किस मानसिकता के साथ एसएससी का असेसमेंट करते हैं, किस मानसिकता से उसको देखते हैं कि क्या असेसिंग ऑफिसर ऐसे ऑर्डर को पास करते वक्त या पेनल्टी लगाने से पहले एक अपनी इंक्वायरी भी करे कि वो चिट्ठी लिख दे हुडा को ही, और उन्हीं से पूछ ले कि क्या साहब आपको ये जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस आ रहे हैं, क्या इसके ऊपर टीडीएस बनता है या नहीं बनता। इतनी हरेसमेंट करने की बजाय क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या डिपार्टमेंट की कोई डायरेक्शंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हुडा ये बात कहे कि ये चार्जेस जो हैं वो आपको बिना उसके काटने हैं। और इतने सारे, ये तो एक अलग बात है, इसके अलावा इतने सारे डिसाइडेड केसेस होने के बाद भी जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, पेनल्टी के ऑर्डर्स हैं या जो क्वांटम के ऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी डिसाइडेड केसेस का सहारा नहीं लिया जाता। उनको खाली ये देखा जाता है कि एसएससी जो है वो एक विरोधी पार्टी है और डिपार्टमेंट जो है वो एक विरोधी पार्टी है, जबकि असेसमेंट का एक मेन मकसद ये है कि आपको सही टैक्स डिटरमिन करना है। यदि आपने कम टैक्स लिया है तो आप बाकी बचा हुआ टैक्स ले लें, और यदि आपने ज़्यादा टैक्स गलती से ले लिया है तो आप जो भी आपने
ज़्यादा टैक्स लिया है वो एसएससी को रिफंड कर दें। यही टैक्सेशन सिस्टम की तहजीब है, यही एसएससी का एक विश्वास जमाती है टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। यदि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है तो इस तरीके से टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, विवाद से विश्वास स्कीम ला करके टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। एसएससी को एक दिल में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप टैक्स दे रहे हैं वो देश के उत्थान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दे आर नॉट द डिपार्टमेंट इज नॉट द बेसिकली द टैक्स गैदरर्स बाय एनी मीन्स। सो this case is very important in dealing with those cases where the SSC has paid the external development charges through HUDA or through DD or something like that, because this is very much clear that these payments are made to the government and they are not liable to be TDS. That TDS should not be deducted on these payments. Thank you, friends.